डिजिटल रजिस्ट्री ऑफ लैंड रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, आपने खेत खरीदा, सालों बाद कोई आ गया, ये मेरी जमीन है, फिर क्या? कोर्ट कचहरी, चक्कर पर चक्कर, पटवारी के पास दौड़, वकील की फीस और सालों साल टेंशन। अब सरकार कह रही है बस बहुत हुआ, अब बनेगा एक डिजिटल रजिस्ट्री ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जहां एक क्लिक में साफ साफ पता चल जाएगा जमीन किसकी है, कितनी है और कब से है। यानी अब जमीन का झगड़ा खत्म होगा। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। अंग्रेजों के जमाने में जमीन नाप जोख हुई थी, पर रिकॉर्ड कागज पर ही रह गए। कई नक्शे आज भी 100 से 150 साल पुराने हैं। नतीजा, गांव में बाउंड्री पर लड़ाई, शहरों में इलीगल कॉलोनी। किसान बेचारा लोन लेने जाए तो बैंक कहे प्रूफ लाओ। आजादी के बाद भी सरकारें बदलती रहीं, लेकिन जमीन के कागज वही पुराने। अब वक्त आ गया है मोबाइल में पूरी जमीन की कहानी हो साफ और सुरक्षित। ये डिजिटल लाइब्रेरी या डिजिटल रजिस्ट्री है क्या? सरल भाषा में समझो, जैसे आपके मोबाइल में व्हाट्सएप की पूरी चैट हिस्ट्री रहती है, वैसे ही सरकार हर जमीन की पूरी हिस्ट्री डिजिटल रिकॉर्ड में रखेगी। इसमें होगा ओनर का नाम, कितनी जमीन है, नक्शा कहां तक फैला है, कब खरीदी बेची गई, उस पर कोई केस तो नहीं। सब कुछ एक पोर्टल पर एक क्लिक में अवेलेबल होगा। इसकी जरूरत क्यों है? आज भारत में 2 में से 1 सिविल केस जमीन से जुड़ा है। किसान लोन नहीं ले पाता क्योंकि साफ प्रूफ नहीं है। बिल्डर इलीगल कॉलोनी खड़ा कर देता है। सरकारी योजना रुक जाती है क्योंकि जमीन का मालिक ही क्लियर नहीं। डिजिटल रजिस्ट्री आने से सबका फायदा होगा। किसान, आम आदमी, सरकार सभी खुश होंगे। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो रामू किसान के पास 2 बीघा जमीन है। पड़ोसी मोहन कहता है ये मेरी है, झगड़ा बढ़ा और मामला कोर्ट में गया। 10 साल तक केस चला, दोनों के पैसे भी गए, चैन भी गया, लेकिन डिजिटल रजिस्ट्री में रिकॉर्ड साफ दिखता है। रामू का नाम, खरीद की तारीख, नक्शे के साथ 1 मिनट में ओनरशिप क्लियर हो जाएगी, यानी झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। ये कैसे बनेगा इसे समझते हैं। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। पुराने कागज को डिजिटल करना, तहसील के डस्टी रिकॉर्ड रूम से अब फाइल्स स्कैन होंगी। जमीन का नक्शा बनाना होगा, सैटेलाइट से ऊपर से फोटो लेकर प्लॉट का सही सही नक्शा तैयार होगा। आधार से लिंक किया जाएगा ताकि एक ही जमीन पर 2 मालिक न निकले। नेशनल पोर्टल, सब राज्यों का डेटा एक ही जगह। अब जमीन खरीदो बेचो तो मोबाइल पर चेक करो, फ्रॉड पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर इसका ग्लोबल एग्जाम्पल देखें तो एस्टोनिया और दुबई ने पहले ही ऐसा सिस्टम बना लिया है। वहां जमीन के डिस्प्यूट लगभग 0 है। अब भारत भी उसी रास्ते पर है। मतलब आने वाले वक्त में भारत भी लैंड रिकॉर्ड के मामले में दुनिया का लीडर होगा। इसका क्या फायदा होगा या बेनिफिट? तो किसान को ताकत मिलेगी, लोन लेने में आसानी होगी, सब्सिडी डायरेक्ट अकाउंट में आएगा, आम आदमी सेफ होगा, घर खरीदने में कोई धोखा नहीं होगा, बिल्डर कंट्रोल में रहेंगे, इलीगल कॉलोनी नहीं बनेगी, सरकार को फायदा होगा, प्रॉपर्टी टैक्स और प्लानिंग आसान होगी, कोर्ट का बोझ कम होगा, लाखों केसेस खत्म हो जाएंगे। इसके कई चैलेंजेस है। कई रिकॉर्ड बहुत पुराने और गड़बड़ है, कुछ करप्ट और अफसर रजिस्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी हर जगह तुरंत पहचानना आसान नहीं होगा। लेकिन सरकार का कहना है चुनौती कितनी भी हो, काम अब होगा पूरा। इसका फ्यूचर विजन देखते हैं तो सोचिए 2027 में आप अपने मोबाइल पर ऐप खोलते हैं, पूरा गांव नक्शे में दिखता है, किसकी कितनी जमीन है, कब खरीदी, कब बेची, सब डिटेल साफ है। यानी जमीन के झगड़े खत्म, करप्शन खत्म और डेवलपमेंट फास्ट। ये होगा असली डिजिटल लैंड रिकॉर्ड। तो दोस्तों, डिजिटल रजिस्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड कोई छोटी बात नहीं, ये है किसान का साथी, आम आदमी की सुरक्षा और भ्रष्टाचार का इलाज। जमीन से जुड़े झगड़े अब इतिहास बनेंगे। भारत की ये नई क्रांति आने वाले कल की तस्वीर बदल देगी। तो नमस्कार दोस्तों, अब इसके आगे मैं आपको यूपीएससी से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दूंगा, वो जरूर देखिएगा। जय हिंद।